देखो इधर बात नहीं करो, एक बार फिर से बता दे रहे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या था? कोरिलेशन, है ना। लिख भी दिए, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सहसंबंध भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी आ रहे हैं ना इधर पे, अभी इधर ही आ रहे हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते ही आएंगे लास्ट। देख लो पहले, उसके बाद लिखना, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? कोरिलेशन, सहसंबंध, ठीक है। उठा दो, सहसंबंध, ठीक है। अरे यार, ये और लेट से हम बोल रहे थे, है ना, ये बोल ही रहे थे। जल्दी करो, पहले समझ लो, उसके बाद कॉपी पे निकालते रहना तुम, ठीक है। पहले समझ लो चैप्टर का नाम क्या है? कोरिलेशन, ठीक है। किसने दिया है इसको? फर्स्ट वाले किसका है? कार्ल पियर्सन। नाम क्या है? कार्ल पियर्सन। इकोनॉमिस्ट जो है उसका नाम है कार्ल पियर्सन। उसका कौन सा मेथड है? ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है? आर का मतलब क्या होता है? रिलेशन, सिग्मा एक्स वाई बाय रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। किसका? कोरिलेशन का। और कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बीच में क्या बताना? संबंध बताना, ठीक है। कैसा संबंध है? नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ये ना बता रहे हैं कि कौन सा संबंध आया, नेगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है, या फिर नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव संबंध होगा, दोनों में से कोई एक संबंध होगा। जैसे लोगों के बीच में रिलेशन बताना रहता है, तो किसी के बीच में खराब रिलेशन होता है, किसी के बीच में अच्छा, तो जिसके बीच में खराब रिलेशन इसका मतलब नेगेटिव है, जिसके बीच में अच्छा रिलेशन चल रहा है उसका मतलब क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हुए, ये फार्मूला हो गया, नाम क्या है इकोनॉमिस्ट का? कार्ल पियर्सन। याद रखना नाम, फार्मूला डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एक्स वाई बाय डिवाइडेड रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर इनटू सिग्मा वाई स्क्वायर। फार्मूला का लिखा हुआ है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, है ना। ये डाटा दिया हुआ है x का और y का। x का डाटा कितना दिया हुआ है? 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70 और 72। y का क्या दिया हुआ है? 67, 68, 65, 68, 72, 72, 69 और 71। ये डाटा इसका x और y का। अब हमको क्या बताना है? x और y के बीच में संबंध बताना है कि किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच में को क्या बताना है? संबंध बताना है। फॉर्मेट बना दिए हैं, ये सॉल्यूशन लिखे, फॉर्मेट बनाए। सबसे पहले क्या फॉर्मेट बनाए? x सीरीज और y सीरीज लिखे, ठीक है, बनाए। उसके बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट दे देना, ये वाला अलग से निकाले हैं, ठीक है। पहले x का वैल्यू, तो सबसे पहले x का वैल्यू लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? x का वैल्यू लिख दिए। अब y का था, y का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहले क्या लिखे? x का वैल्यू और y का वैल्यू। ये वाले भी बाद में ये फिगर आया है, ये वाली फिगर कब आया है? बाद में आया है, ठीक है। x और y लिख दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है? सबसे पहले क्या निकालें हम लोग? इसका मीन। सबसे पहले क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। ये कौन सा सीरीज में है? इंडिविजुअल सीरीज में है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला क्या होता है? जितनी संख्याएं होती है उसको जोड़ते हैं, उसको नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो अब का के ये वाले टोटल को जोड़े, तो जोड़ने पे कितना हो रहा है? 544 x का वैल्यू आया और y का वैल्यू कितना आया? 552 आया, ठीक है। और टोटल नंबर की संख्या कितनी है? 8। टोटल नंबर की संख्या कितना है? 8 है। अब देखो x मीन बराबर, x लिखे हैं, मीन बराबर इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, 544/8, तो कितना आया? 68। उसी प्रकार से y का निकाले तो कितना आया? 69। क्लियर? यहाँ तक 68 आया, इसका 69 आया। अब देखो, अब पहले x का हम लोग निकालेंगे, फिर y का पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x में क्या लिखे हुए हैं? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ x और ये मीन। यहाँ फार्मूला का लिखे हैं छोटा x का, लिखा हुआ छोटा x इक्वल टू x माइनस मीन, है ना, x का मीन। तो ये वाली वैल्यू से सभी को कहा कि जो मीन वैल्यू आया ना 68, उसे क्या करना है? डिफरेंस निकाल देना है। डिफरेंस निकालने बताया ना, बहुत बार बताया है, मीन में बताया है, स्टैंडर्ड डिविएशन में बताया है कैसे डिफरेंस निकाला जाता है, यानी कि माइनस करते हैं मीन से। तो सभी को मीन से माइनस, यानी कि 68 से 65 को माइनस किए, कितना बचा? -3। और 66 को माइनस किए तो -2, 67 को माइनस किए तो 1। इस प्रकार से करते गए, ये वाला फिगर आया, ठीक है। अब ये वाला कॉलम में क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर, मतलब ये वाला जो आया इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में हो जाएगा सभी को। क्लियर यहाँ तक? अब यही वाला काम कहाँ करना है? y वाले घर में करना है। y वाला घर यहाँ पे है, तो इसका मीन कितना आया हुआ है? 69। तो 69 से सभी को माइनस किए, कितना आया? ये वाला फिगर आया। अब इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दिए, क्लियर। अब आगे, अब नेक्स्ट वाले में देखो ना, एक लिए वाला घर क्या बना है? x इंटू वाई। तो हमारे पास छोटा x और छोटा y, यही है ना। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, देखो 3 दूनी 6 होता है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 1 का 2 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 ही होगा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। 0 और 9 को मल्टीप्लाई किया कितना होगा 0 हो गया। 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3 हो गया। 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना सभी घर को जोड़ देना है। सभी घर को जोड़ेंगे तो सबसे पहले इस घर को जोड़ेंगे x को, क्या करना सिग्मा x। देखो यहाँ पे ये माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखो 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हो गया 7। माइनस में है अब प्लस में कितना है, प्लस में देखो 7 है, माइनस में 7 प्लस में 7 तो क्या होगा आ गया 0। ये पूछ रही थी तो प्लस वाले को अलग माइनस वाले को अलग, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो गया ये 0, क्योंकि ये माइनस में भी 7 है और प्लस में भी क्या है 7 है। प्लस माइनस का होगा 0 हो जाएगा, होगा ना। माइनस करेंगे तो 0 होगा ना। अब इस वाले घर को जोड़ेंगे क्या कहलाएगा हमारा सिग्मा x स्क्वायर कहलाएगा। सिग्मा x स्क्वायर करेंगे यहाँ पे देखो 9 है 4 है 9 1 1 है, टोटल जोड़ने पे कितना हो रहा है 36 हो रहा है। सिग्मा x स्क्वायर कहलाएगा वो। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाली घर को जोड़े हैं तो देखो माइनस अलग जोड़े प्लस अलग जोड़े। माइनस में कितना था 2 और 1 3 हो गया, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 1 कितना हो गया 8 और 3 और 3 6, 6 और 2 8, प्लस में भी 8 और माइनस में भी 8, प्लस में 8 और माइनस में भी 8 तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे सिग्मा y का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। सिग्मा y स्क्वायर का वैल्यू जोड़ने पे कितना हो रहा है टोटल 44 हो रहा है। अब सिग्मा xy का वैल्यू कितना हो रहा है 24 हो रहा है 24 हो रहा है। ठीक है। अब फार्मूला पे आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला क्या होता है सिग्मा xy डिवाइडेड बाय रूट अंडर सिग्मा x स्क्वायर इनटू सिग्मा y। सिग्मा xy रूट अंडर सिग्मा x स्क्वायर इनटू सिग्मा y स्क्वायर। ठीक है। अब देखो हमारे पास सिग्मा xy का वैल्यू कहां पे आए हुए हैं, यहाँ पे सिग्मा xy का वैल्यू आए हुए हैं कितना 24 लिख दिए। रूट अंडर का वैल्यू दिए, क्या लिखा हुआ था सिग्मा x स्क्वायर और सिग्मा y स्क्वायर। तो सिग्मा x स्क्वायर और सिग्मा y स्क्वायर है ना 36 और 44 मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई कर दिए 36 और 44 को कितना हो गया 584 और 584 का वर्गमूल निकाले तो कितना हो गया 39.79 है ना। अब इससे 24 को डिवाइड कर दिए कितना आया 0.6, किसमें आया प्लस में या माइनस में। अगर यहाँ माइनस में रहता तो माइनस आता, यहाँ तो प्लस में था, इसका मतलब क्या बता रहा है रिलेशन x और y के बीच में रिलेशन कैसा है पॉजिटिव रिलेशन है। आई बात समझ में हो जाएगा। चलो लिख लो। ठीक है लिख लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और